हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक इतिहास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी रखलदास बनर्जी, सी एम बतस और डी अन्य। तो इसका आंसर होगा ए दयाराम साहनी। अब हम लोग आएंगे अपने दूसरी क्वेश्चन की ओर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, कौन था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य। वह चंद्रगुप्त थे। इसका आंसर सी होगा। तो हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ए मोहम्मद गौरी और बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह और डी मोहम्मद गौरी और जयसवाल। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर आएंगे। बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। मुर्शिद कुली खान, शहादत खान, सरफराज खान और डी अन्य। तो हम लोग का आंसर होगा ए मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। 5 विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? ए 1883 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, डी 1865 ईस्वी में। तो विधवा पूर्ण विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। छठा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1870 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में और डी 1719 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सी 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो की शासन करो और नीति अपनाई थी। ठीक है। हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर होगा बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से और डी दक्षिण एशिया से। तो इसका आंसर होगा बी पूर्व एशिया से। ठीक है। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वीं क्वेश्चन की ओर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। तो इसका आंसर होगा डी आर्य अवधि में। ठीक है। अब हम लोग 10वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त और सी समुद्रगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर तो पता चल ही गया, बी चंद्रगुप्त में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अब आते हैं 11वीं क्वेश्चन की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? ए बैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हाकिम, सी अकबर और बैगम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। तो इसका आंसर होगा बैगम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब हम लोग आते हैं 12वीं क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया, डी तुर्की। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अब हम लोग 13वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रयासी थी? ए बाजीराव पेशराव, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज और डी शेर शाह। तो इसका आंसर होगा ए बाजीराव पेशराव की। ठीक है। जिस पे मूवी बना था बाजीराव मस्तानी। अब हम लोग आते हैं 14वीं क्वेश्चन की ओर।
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चेंगन खान। तो इसका आंसर होगा बी खिलजी। अब हम लोग आते हैं 15वीं क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी सूरत। तो इसका आंसर होगा डी सूरत। पहली शासक संधि कौन सी थी? ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध, डी झांसी। तो इसका आंसर होगा बी पहली सहायक संधि थी निजाम में। अब हम 17वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास और डी स्वाति तिरुप्पल। तो इसका आंसर होगा सी पुरंदरदास। ठीक है, अब हम लोग 18वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में अंग्रेज यानी कि चीनी यात्री भारत में आए थे।